बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइड द किचन। और आज किचन में हम आपके साथ शेयर करेंगे ये कैरेमल बार हैं, बहुत ही क्रंची और मज़ेदार से। तो इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ तैयार करेंगे, तो प्लीज़ रेसिपी को फुली वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हम इसकी ट्रे तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं लूँगी रेक्टेंगल, ये मेरे पास ट्रे है जिसमें हम इसे मोल्ड में ऐड करेंगे। आप किसी भी डिश में भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप इसे ग्रीस करेंगे पहले और फिर ऊपर लगाएंगे बटर पेपर। और बटर पेपर को भी अच्छे तरीके से चारों ओर से आपने ग्रीस कर लेना है ऑयल की मदद से। तो अब हम इसकी रेसिपी की तैयारी की तरफ चलते हैं। हम लेंगे 1 टेबलस्पून बटर और इसे अच्छे तरीके से मेल्ट करने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे इसके अंदर ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मेरे पास है 4 टेबलस्पून ये है आलमंड, और इसके साथ जाएगा 2 टेबलस्पून ये मेरे पास है कैश्यू यानी काजू। इसके साथ हम इसके साथ जाएगी 3 खाने के चम्मच अखरोट और सूरजमुखी के बीज हैं, ये 2 टेबलस्पून जाएंगे। आप अपनी मर्जी के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। आपने 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे पिस्ताशियो और सब चीजों को अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से सिर्फ 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे सेकना है ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए इसमें। और अब हम चलते हैं इसके कैरेमल की तैयारी की तरफ। अब हम इसे तैयार करेंगे शुगर में। तो 1.5 कप ये मेरे पास चीनी है, इसके अंदर 1 टेबलस्पून हम पानी ऐड करेंगे जस्ट इसका कैरेमल बनाने के लिए। तो इसको सिर्फ आप मिक्स करते रहें और 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे बहुत अच्छा सा कैरेमल आपके पास तैयार हो जाएगा चीनी का। सिर्फ मीडियम फ्लेम पे आपने इसको रखना है और ख्याल रखें कि ये जले नहीं। तो जैसे आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है और सारी चीनी जब मेल्ट हो जाएगी एक अच्छा सा कलर आएगा तो हमारा ये कैरेमल सिरप जो है ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जी जैसे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल तैयार हो चुका है कैरेमल। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने रोस्ट करके रखे थे बटर में हमारे पास से ड्राई फ्रूट्स सारे। आप और भी ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्जी के ऐड कर सकते हैं। इसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये मेरे पास है दालचीनी का पाउडर, ये हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसका बहुत ही अच्छा सा हमारे पास टेस्ट आएगा सिनेमन का। अब हम इसको मिक्स करेंगे और ये हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अब हम निकालेंगे इसे इसके मोल्ड में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, और इस तरीके से आप इसे निकाल लेंगे और फैला लेंगे। तो जल्दी से झटपट से ही आपने ये रेसिपी तैयार कर लेनी है और इसे मोल्ड में निकाल लेना है। एंड पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये मेरे पास है किशमिश। आप कोई भी और ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। और 5 मिनट गुजरने के बाद आप इस पे कट्स लगाएंगे जब ये थोड़ा सा ठहरना शुरू होगा, क्योंकि इसे कटिंग करने में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे आप ये देख रहे हैं ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, यानी ठंडा होने के बाद अब हम इसके मोल्ड से इसे निकालेंगे। तो इस तरीके से जैसे हमने कट्स लगाए थे वहीं से हम इसे निकाल लेंगे। आप इसे जरूर ट्राई करें, ये क्रंची से मज़ेदार सी गचक सी होती है और बहुत ही अच्छी लगती है सर्दियों में। तो आप इसे गुड़ के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। गुड़ की चिक्की भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इसे इस तरीके से आप अलग कर लेंगे और मेरे पास ये तैयार हो चुकी थी। अब हम इसे निकालेंगे और इंजॉय करेंगे। आप इसे सेव करके भी रख सकते हैं। तो उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लिंक को शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।